महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथ के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, शियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म पितामह शरशैया पे पड़ा सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घुलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे हो चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव का ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुका राजप्रसाद में उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता तुम्हारी है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछू केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभव धरा छोड़ने से पूर्व मेरा अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं। पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए। उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए न पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ नहीं कन्हैया, पर पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन का जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें ही देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाला भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छल नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे भले ही कहता रहे महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि तुम्हारी, केवल तुम्हारी जीत है, केवल तुम्हारी विजय। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर कैसे उचित हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सुसज्जन पुत्र पैदा होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए यह छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो,
तो क्या तुम्हारा इस निर्णय से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इस छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएंगे। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। क्या धर्म का नाश नहीं हो सकता केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है क्या? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठ जाना मूर्खता ही तो होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी तो ईश्वर कहते हैं ना पितामह। तो मैं क्या स्वयं युद्ध किया? सब पांडवों को ही तो करना पड़ा। यह प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से। यही परम सत्य है। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य एवं धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रहा हो, नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है।